नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा की। भाजपा का ये कहना है कि पिछले 24 वर्षों में उड़ीसा में कोई विकास ही नहीं हुआ। तो आज हम उड़ीसा और भाजपा शासित उन राज्यों की तुलना करेंगे जहां भाजपा ने 15 साल, 20, 25 साल, 30 साल शासन किया है। गुजरात को अगर हम देखें तो भाजपा का कुल शासन का कालखंड लगभग 30 वर्षों का है। मध्य प्रदेश 24 वर्षों का, छत्तीसगढ़ 15 वर्षों का। सबसे पहले बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम उड़ीसा 206%। पिछले 10 सालों में पर कैपिटा इनकम ग्रोथ उड़ीसा की रही 206%, जबकि गुजरात की केवल 169% और भारत की 143%। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। गुजरात की 2.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मध्य प्रदेश में 3.2% है, छत्तीसगढ़ में 3.4%, जबकि उड़ीसा केवल 0.9%। हम बात करते हैं गरीबी दर की। जो राज्य 24 साल पहले सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य का दर्जा प्राप्त था, वो राज्य में आज केवल, यानी 1999 में जिस राज्य में लगभग 50 से 55% लोग गरीब थे, आज केवल गरीबी दर 11.07% है। और जिस गुजरात को हम समृद्ध राज्य बोलते हैं इतने सालों से, गुजरात मॉडल है, वो आज भी वहाँ गरीबी दर उड़ीसा से केवल 2% कम है। मध्य प्रदेश में जहाँ 24 सालों से भाजपा राज कर रही है, आज भी उसकी गरीबी दर उड़ीसा से ज़्यादा है। ये डेटा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है नीति आयोग का। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ सेक्टर की। आयुष्मान भारत बनाम बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। उड़ीसा में 3.56 करोड़ कार्ड होल्डर्स हैं। गुजरात में आयुष्मान भारत के केवल 2.54, छत्तीसगढ़ में केवल 2.18 करोड़। अब आ जाइए आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उड़ीसा में आज 70 लाख से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर सशक्त हैं। गुजरात में केवल 27,41,000, मध्य प्रदेश में केवल 52 लाख, छत्तीसगढ़ में केवल 27 लाख। अब आ जाइए क्राइम रेट पे। गुजरात का क्राइम रेट 1044.2 है, ये लेटेस्ट डेटा है। मध्य प्रदेश का 560.2, छत्तीसगढ़ का 373.7 और उड़ीसा का केवल 339.4। अगर हम पेंशन की बात करें तो वृद्ध जनों को जो पेंशन है, मध्य प्रदेश में केवल 600 रुपये महीना मिलती है, छत्तीसगढ़ में केवल 500 रुपये महीना मिलती है। गुजरात में इतना समृद्ध गुजरात, इतना गुजरात मॉडल आप करते हैं, वहाँ पेंशन तो दे रहे हैं केवल 1250 रुपये महीना। जबकि उड़ीसा जो पहले अपनी गरीबी और इसके लिए जाना जाता था, आज वही उड़ीसा विकसित होके, विकास के पथ पर अग्रणी होके, टॉप 3 राज्यों में शामिल होके आज अपने वृद्ध जनों को 1200 रुपये की पेंशन दे रहा है। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 68 से लेके 79 एज तक 1000 रुपये पेंशन है और 80 के अबव 1200 रुपये। टैप वाटर सप्लाई कवरेज की बात करें, उड़ीसा का कवरेज 68.6% है, जबकि मध्य प्रदेश में 24 साल से आप राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, आपका टैप वाटर सप्लाई कवरेज सिर्फ 36.93 है। केवल ये 3, 4, 5 पैरामीटर्स ही नहीं, कई पैरामीटर्स हैं जिसमें आप उड़ीसा से काफ़ी पीछे हैं। आपके जितने भाजपा शासित राज्य हैं काफ़ी पीछे हैं। आप आईटी सेक्टर की बात करते हैं, मुझे बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा आईटी सेक्टर है, छत्तीसगढ़ में कौन सा आईटी सेक्टर है, गुजरात में कौन सा आईटी सेक्टर है? आईटी का आई भी नहीं है वहाँ। और उड़ीसा को देखिए, आज टॉप 5 बड़ी आईटी कंपनीज के बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। आज कितने लोगों को नौकरी मिल रही है? अरे भैया, चुनावी माहौल में आप झूठ बोलो, लेकिन इतना तो मत बोलो, यानी झूठ को परिभाषित ही कर दो, नए स्तर का, नए लेवल का। 2-4 वोट पाने इस हद तक आप गिर जाओ कि जो राज्य अपने दम पे साइक्लोन से लेके हर आपदा से, विपदा से लड़के आत्मनिर्भर बना, पिछले 24 सालों में खुद के पैरों पे खड़ा होके आज टॉप 3 राज्यों में शामिल हुआ, आप उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो केवल एक चुनाव जीतने के चक्कर में। उसकी मेहनत को आप गाली दे रहे हो, उस राज्य के लोगों के मान सम्मान, उनकी मेहनत को, उनके खून पसीने को, अपने राज्य को यहाँ तक पहुँचाने में उनकी मेहनत को आप केवल इस झूठ के श्रृंखला बनाकर गालियों से सजा रहे हो। और कौन कह रहा है ये सब? वो आसाम के मुख्यमंत्री, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हाँ, ये गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ आके क्या कर रहे हैं?
ये सारे राज्य आज हर पैरामीटर्स में उड़ीसा से पीछे हैं और यहाँ आके ज्ञान की बातें कर रही है। जनता सब देख रही है, सब देख रही है, उड़ीसा वासी सब जानते हैं तथ्य क्या है और मिथ्या क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।